हेलो। हेलो। ब्रिजेश बाबू, क्या हालचाल? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ब्रिजेश? भैया बताएं आप। मुझे हेलो। हेलो। सुन रहे हो? हाँ भैया सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है ना प्रॉपर? ठीक है। हाँ बराबर आ रही बराबर। और भी बाकी लोग आ जाए मित्र, उसके बाद जो है शुरू करते हैं। हम्म, कहाँ रह गए सबके सब? अभय शुक्ला जी आ गए। कहीं रह आधा घंटा लेट रखे तब भी वही हाल है। मुर्गा बांग जब देगा तब आएंगे। हम्म। आज मैं भी किसी को फोन नहीं करूंगा। विमल जी हम्म। भी आ गए। आ रहे हैं लोग धीरे धीरे। मुर्गा जब बांग देगा तब आएंगे लोग। हाँ। हम्म। विमल भाई नमस्कार। अभय जी नमस्कार। विमल भाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। अभय जी का अभी ऑडियो कनेक्टिंग दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ लायन से मित्र भी आ गए। नमस्कार भैया सबको। नमस्कार ब्रजेश बाबू, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अभय जी कहाँ रह गए? अभय जी का अभी ऑडियो वीडियो कनेक्ट ही हो रहा है। बात हो रही थी ब्रजेश जी से, बोल रहे हैं कि मुर्गा जब तक बांग नहीं देगा तब तक जो है। आज मैंने किसी को फोन नहीं किया विमल भाई, मैंने कहा कि जो आएगा उसके साथ मीटिंग होगी। हाँ? बढ़िया, ताकि पता चले कितने लोग अवेयर हैं। प्रिंस बाबू नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया। ये कहाँ है पीछे? पीछे जाली वाली लगी है, कहीं बैठे हुए हैं स्टेशन में लग रहा है। ऑफिस नहीं है। श्रील लाल जी कैसे हैं? क्या हाल चाल श्रील लाल जी? नमस्कार सर, नमस्कार श्रील दास जी। नमस्कार भाई साहब। क्या हाल चाल, कैसे गुजरा सप्ताह? भाई टीम के लोग हैं आज, बोले हम लोग भी दर्शन करेंगे आपका। बहुत 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 स्वागत है। सभी सभी भाइयों को प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। एक पीछे से हैं लोग। एक पीछे से जंगले से झांक रहे हैं मित्र, टोपी पहने भैया, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। देखिए विमल जी,
दिए तले हाँ। अंधेरा। हाँ, दूर देर से कितने नियमित तौर पे होते। आज भाई साहब श्रील दास जी, आज किसी को फोन नहीं किया गया। आज हुआ कि अपने आप ही लोग आएंगे तो आएंगे। मुर्गे की बांग वाला सिस्टम नहीं रहेगा आज। हाँ? हाँ वो तो बढ़िया। क्योंकि शहर उसका इंतजार नहीं करता। हाँ, उसका इंतजार नहीं होगा। सौरभ बाबू क्या हाल चाल? नमस्कार सौरभ बाबू। आ जाए 2-4 लोग, फिर उसके बाद आज स्टार्ट किया जाता है। आज कैजुअल चर्चा रखी गई है। आज हुआ कि भाई जैसे तैसे आज कैजुअल बात की जाए विभिन्न मुद्दों पे। सौरभ बाबू नमस्कार। नमस्कार सर। असल में एक और जगह पर प्रोग्राम चल रहा था, उसमें मेरे को मतलब लाइव में उन्होंने ले लिया था अच्छा अच्छा। और वो हाँ चलो वो इसलिए तो आधे घंटे लेट कर दिया गया प्रोग्राम। हुआ कि भाई चलो मैं सौरभ। वो पढ़ रहा था, मैं लगातार पढ़ रहा था उसे। और वो बुजुर्ग हैं गौड़ साहब, तो उनके चक्कर में वो हो नहीं पा रहा था। कौन है? दिनेश गौड़ जी हैं क्या? अरे नहीं, बीएल गौड़, जो गौड़ सिटी वाले। अच्छा 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 अच्छा, समझ गए। हाँ। तो लग रहा अब है कि आपने मूछें रख ली है एकदम ऐसी है ना गब्बर क्या? इस वाली। देखो भाई, अंदाज हो चेंज होते रहना लाल चाहिए जैसे। सौरभ बाबू। है दाढ़ी का नहीं चलन, सही है। दाढ़ी का चलन पुराना हो गया है अब। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, है ना? रिकॉर्डिंग है भाई। कौन सी अच्छा, ये मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये जूम की ये जो मीटिंग का सक्सेस है, वो फेसबुक पेज पे शेयर नहीं होता है? होता है? उसका शेड्यूल नहीं, वो होता है। पेड वाला वर्जन है, ये पेड वाला वर्जन हो जाता है, ये सिंपल नहीं होता है। अच्छा, जो ऑटोमेटिक बोल रहे हो, ऑटोमेटिक लाइव नहीं जाता है इसका, वो तो रिकॉर्डेड इसकी जगह पे हम लोग स्ट्रीम यार्ड शुरू कर लें तो? हो जाए। 50-100 लोग हो जाए थोड़ा सा। अभी तो ये है कि जगाया जा रहा है, धीरे धीरे लोग जाग जाए कम से कम। पता चला फेसबुक पे शेयर हो रहा उसमें है लाइव और 2-4 लोग भी नहीं आए। क्यों विमल भाई मुस्कुरा रहे हैं? हाँ? सही बात कोई है। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सही कोई बात। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये एक अच्छा फीचर ये है, जैसे मैंने कल किया था लाइव, आपने शायद देखा होगा सर, देखा था हाँ, डिजिटल बताओ। चाणक्य के लिए मैंने एक, हाँ, तो उसमें एक अच्छा फीचर ये है कि इसमें सिर्फ स्पीकर्स के लिए रख दीजिए, जो बोल रहा है सिर्फ उसी का फेस ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करके वो लाइव उस फेसबुक पेज पे शेयर करता है, तो इसमें है बाकी ऑप्शन। के लोगों को नहीं दिखाता। हाँ, इसमें इसमें है जूम में, ऑप्शन है। लेकिन इसका पेड वर्जन वो लेना पड़ता है। हाँ, अब देखो अभी तुम्हारा स्पीकर व्यू मैं उसका आएगा। क्रैक वर्जन निकाल लेता हूँ, आज शाम तक मैं क्रैक वर्जन उसका निकाल के मैं आपको एपीआई भेज दूंगा, उसे हम्म, इंस्टॉल कर लेंगे तो उससे हो जाएगा काम। चलो चलो हम निकाल लोग लेंगे। हर चीज के कुछ ना जुगाड़, कुछ निकाल ही लेंगे जुगाड़। जुगाड़ निकाल लेंगे हम। आज एक्चुअली चर्चा का विषय आज रखा गया था, कैजुअल ही है। आज कोई स्पेसिफिक विषय नहीं है। रोज रोज पिछले 6-7 हफ्तों से हम लोग लगातार विषय वाइज चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें ये जी, हुआ कि भाई एक बार आज प्रॉपर उस तरीके से चला जाए और आज कैजुअल चर्चा रखी जाए। जो भी जिस मित्र के हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, जी जी चलिए अपना अपना माइक जो है अनम्यूट कर देंगे हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो बोले मित्र वही। जी, मुझे आवाज तो आ रही है आपकी। हाँ हाँ ठीक है, अब सही है सही है। वो हेलो हेलो बीच में आ रहा था। पेज पे लाइव आ रहे हैं? अरे पेज पे नहीं लाई जा रहे भाई, अभी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग होने के बाद वो आ जाएगा। एक और मित्र आ गए हमारे, लग मैं रहा है। मैं, मैं एक सेकंड में देखता हूँ, कहीं अपनी आईडी पे ही तो नहीं किया। आईडी पे भी किया होगा तो मैं पेज से शेयर कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लाइव नहीं किया, तो तुम कर सकते हो तो कर दो इसको लाइव। ठीक किसी ठीक, भी मैं जगह पे देख कर रहा दो, हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पेज पे आ रहे हैं लाइव। अच्छा, डाल दिए हो पेज पे? हाँ चलो बहुत बढ़िया है यार, ठोको फिर, कोई दिक्कत नहीं। एक और जी हमारे जी जी मित्र जी, आ आ गए रही हैं, है। और मित्र जी आ गए जी, हैं उनके साथ। अबे बाबू क्या हाल चाल? थोड़ा चेहरा उदास लग रहा है तबीयत खराब होने के बाद। आवाज आपकी आ नहीं रही है, हालांकि म्यूट नहीं है आप। जी सर, नमस्कार धर्मप्रकाश जी, सर। नमस्कार धर्मप्रकाश भाई, नमस्कार नमस्कार धर्मप्रकाश जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ गायब रहते हैं 15-15 मिनट? इतनी बड़ी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता, और गायब रहते हैं। अरे सर, ऐसी बात
धम प्रकाश भाई, वही अभय जी को बोल रहा था कि चेहरा थोड़ा बुझा बुझा लग रहा है, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से शायद। हाँ अच्छा, तबीयत नहीं खराब जी हो सर, रही है, जी। ठीक है इस समय। अरे धम प्रकाश जी आप तो ठीक है, ये अभय जी हैं थोड़ा बुझे बुझे लग रहे हैं। अच्छा, जी सर, तबीयत नहीं ठीक थी सर। थोड़ा लग रहा है क्योंकि आपका चेहरा हमेशा भारत माता के तेजस्वी पुत्र की तरह चमकता रहता है। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा तबीयत का फर्क है। तो आज जो विषय कुछ खास नहीं जी रखा सर। गया था, आज हुआ था कि आज कैजुअल चर्चा हो जाए, रोज रोज विषय चर्चा हो रही है, आज थोड़ा फ्री स्टाइल चर्चा हो जाए, जो जिसके मूड में आए अपना स्पेसिफिक बात बोले। तो गणेश जी ने एक टॉपिक दिया था कि भाई रिपोर्टिंग के दौरान किस प्रकार पत्रकार मित्र आपस में कोऑर्डिनेशन करें। तो एक ये विषय है, एक आरटीआई का विषय है, श्रील दास जी का, वो गहराई से लेके चर्चा नहीं हुई थी। पिछले हफ्ते तैयारी किया था आपने आरटीआई का, तो आज मिक्स चर्चा रखते हैं और मिक्स चर्चा के ऊपर चलते हैं। श्रील दास जी को आमंत्रित करते हैं, चर्चा की शुरुआत करें और आरटीआई के साथ साथ और भी कुछ बातें बताना चाहें अपने लंबे करियर से, तो माननीय श्रील दास जी। श्रील दास जी आवाज आ रही होगी। फ्री स्टाइल चर्चा है श्रील दास जी, तो आरटीआई के ऊपर और बाकी जो भी अनुभव है आपके, उसके ऊपर आज अपनी राय रखिए, मार्गदर्शन कीजिए हम मित्रों का। श्रील दास जी। आरटीआई के विषय में सर मेरा अनुभव तो अच्छा ही है, और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भाई हैं जो इस वेब पोर्टल को चला रहे हैं, उनको भी इसका ज्ञान जो है होना चाहिए। मैं शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा एक हथियार है ब्रह्मास्त्र, जिससे अच्छे अच्छे अधिकारी की पतलून गीली होती। भ्रष्टाचारियों की, सही अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ईमानदार है वो तो है ही। लेकिन मैं 2005 से जब ये कानून पारित हुआ है, तब से मैं इसका उपयोग किया, बहुत जबरदस्त उपयोग किया, बहुत से लोगों को ठिकाने भी लगाया। वो कुछ पेपर भी मैं आपको व्हाट्सएप करने वाला हूँ कि इनको समझाने के लिए कि किस प्रकार का आवेदन कैसे कैसे कहाँ करना है। हर विभाग में जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी पदस्थ किए गए हैं। सेकंड आपका, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो सेकंड अपील जो है वो आपका सीआईसी में होगा, केंद्र में होगा। आपके यहाँ उसकी सुविधा बना दी गई है। सेकंड, फर्स्ट आप 10 रुपए का चालान या पोस्टल ऑर्डर, चालान आपका लगेगा भारतीय स्टेट बैंक का 10 रुपए वाला, वो चालान चलेगा केवल स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, और पोस्टल ऑर्डर भी चलेगा। रेलवे में चालान नहीं चलेगा, रेलवे विभाग में चालान नहीं चलेगा। केवल रेलवे विभाग में जो रेलवे का स्टेशन होता है जहाँ जनरल टिकट वगैरह मिलती है, वहां से आप आरटीआई शुल्क 10 रुपए वाला कटा सकते हैं। वो टिकट में ही बना के दे देता है, उसका उनको मालूम है साइट क्या है। और ये जो है आपका बैंक से जो अपन कटाते हैं चालान, उसका हेड मैं आपको बता दे रहा हूँ 0070, ये उसका उस हेड में पैसा जमा हो जाता है। अच्छा, ये तो आवेदन का मैं बताया कि 10 रुपए शुल्क लगता है। सेकंड, फर्स्ट अपील जब आप जाते हैं, आपको 30 दिन के अंदर जानकारी नहीं मिली, तो आप 30 दिन होता है, उसके बाद 1-2 दिन के बाद आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। उसमें 50 रुपए का आपको स्टाम्प पेपर लगेगा, या पोस्टल ऑर्डर, या फिर चालान की कॉपी। ठीक है। अच्छा, ये खाली स्टेट गवर्नमेंट और एसएससीएल के लिए बता रहा हूँ। रेलवे में आपको अपील का शुल्क नहीं देना पड़ेगा, रेलवे विभाग में अपील शुल्क नहीं देना है। तो जब अपन फर्स्ट अपील करते हैं, वो 45 डेज अंडर आपको रिप्लाई नहीं करता है, 45 दिन के अंदर वो रिप्लाई नहीं करता है अधिकारी, तो आप जाएंगे। सेकंड अपील जो है में स्टेट गवर्नमेंट का है,
तो 125 रुपए का शुल्क लगा करके आप भेजेंगे आवेदन के साथ, और सारे दस्तावेज स्टेप टू स्टेप लगेंगे क्रमवार, और उसको भेजेंगे, तब जा करके वो वीडियो कॉन्फ्रेंस का निराकरण हो। और गलत जो अधिकारी ने किया उसको दंड का भी प्रावधान है, उसमें उसको फाइन होना है, उसमें से क्षति राशि आवेदक भी जाती है। ये दो चीजें उसमें। और बता दिया है कोई आपको अधिकारी है तो वो सरेंडर होगा। तो आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है सर। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। आप लग रहा है कि थोड़ा सिग्नल कमजोर है श्रील दास जी, थोड़ा सिग्नल कमजोर है तो इस वजह से आवाज कम आ रही है सर। हाँ, बीच बीच में वो दिखा भी रहा है कि आप, हाँ डिस्टर्ब आ रही है आवाज कट रही है सर आपकी। कट रही है सर, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। अब बाकी मित्र भी आरटीआई से संबंधित किसी का कोई प्रश्न होता है तो माननीय श्रील दास जी से पूछा जा सकता है, इस पे चैट पे भी पूछा जा सकता है, और बहुत सारे लोग हम लोग यूज करते हैं आरटीआई। कोई अनुभव हो, कोई शेयर करना हो, कोई चीज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं। श्रील दास जी थोड़ा नेटवर्क ठीक हो जाए फिर बताऊंगा। अपना आप कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, आपकी वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, तो थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर अगर सही हो जाता है तो फिर उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। कुछ सेटिंग तो कर रहे हैं लग रहा है। चलिए ठीक है, अभी आ जाता है तो आप करेंगे। धर्मप्रकाश जी को मैं आमंत्रित करता हूं। पिछले सप्ताह भी चर्चा में आप नहीं थे। पिछले सप्ताह विषय था कि भाई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किस प्रकार से तालमेल बना के चला जाए, किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाए, और संयोग से आप थे नहीं उस वक्त चर्चा में। अपने अनुभव रखें पत्रकारिता के, और पूरे उत्तर प्रदेश में आपने अपनी धाक जमाई है। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियां आपको काफी वरीयता देती हैं धर्मप्रकाश जी, और एक पार्टी के आप जो है प्रवक्ता भी हैं। कैसे कैसे एडजस्टमेंट करते हैं आप, किस प्रकार से तालमेल बनाते हैं अधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ, इस विषय पर अपना अनुभव रखें, कोई उदाहरण रखें धर्मप्रकाश जी। देखिए मिथिलेश जी, हम जब पत्रकारिता शुरू किए हैं यहाँ पे, आप ही के माध्यम से द्वारा पोर्टल बना के चालू किया गया है, तो हमने सही तरीके से पहले ब्लॉक लेवल से स्टार्ट किया था। हमारा बस्ती जिले में एक ब्लॉक है, सल्टुआ ब्लॉक है, तहसील भानपुर के अंतर्गत आता है। तो वहाँ से हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की। फर्स्ट लेवल पे हमने एक कार्यक्रम चलाया था, गांव का चौपाल, जिसमें गांव के लोगों को इकट्ठा करके हम लोग उनकी जो भी समस्याएं थी वो अपने कैमरे के माध्यम से सरकार, जिले के अधिकारियों तक पहुंचाते थे। तो इस पे सुनवाई भी होती थी, और इस पे अधिकारी भी हम लोगों से अटैच में आते थे। तो हम लोग कंटिन्यू लगभग करीबन ये 6 महीने 7 महीने साल भर तक ये गांव का चौपाल एक कार्यक्रम चला। तो इससे अधिकारी भी सब संपर्क में आ गए। हम लोग को एक वो होता था कि ग्रुप होता था, जितने भी हमारे न्यूज पोर्टल के लोग थे जिले पे, हम लोग एक ग्रुप बना के चलते थे। अगर हम एक कोई खबर बना के चौपाल का चलाते थे तो उनके पे भी से बना के पूरी खबर भेजा जाता था, वो भी अपना चलाते थे। और इसी से फिर हम लखनऊ में आए। लखनऊ से अपना सभी प्रदेशों, सभी जिलों में अलग अलग अपने रिपोर्टर तैयार किए, और लोगों को टास्क देने लगे कि इसी विषय पे काम करिए। काम करने लगे, वो अपना भी लोगों से, जिले के लोगों से, जितने भी जिले पे पोर्टल वाले हैं सबसे अपना संबंध बना के अपना खबर लेन देन का आदान प्रदान करने लगे। इसी से थोड़ा आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये पोजीशन पे इस समय है। ठीक बात, ठीक बात। मतलब जन समस्याओं को आपने बेसिक लेवल पे उठाया, उसके बाद जो है बात जी, बननी जी। स्टार्ट हो गई, जन समस्याओं को जी। बेसिक लेवल पे उठाया। आपने बताया कि जो आज का विषय भी है कि ग्रुप बनाया था आपने, तो ग्रुप बनाने की शुरुआत कैसे की? जो जिले भर के या ब्लॉक भर के पोर्टल्स हैं, किस प्रकार आपने उनको संपर्क किया और क्या कठिनाई आई? थोड़ा सा इस बारे में डिटेल में बताएं ताकि अनुभव का लाभ मिले लोगों को। शुरुआती दौर में जब हम लोग, जैसे पोर्टल के नाम पे जब हम लोग
मार्केट में वहाँ उतरे हैं। उसके बाद फिर ये तमाम दिक्कतें आने लगी प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि कहाँ से रजिस्टर्ड है, आप कैसे चलाते हैं, कौन है, इसके कौन ओनर हैं, और आपको आगे यहाँ कवरेज करने का अलाउ नहीं, आपको सूचना विभाग में नहीं रजिस्टर्ड है। हमने कहा हम जो समस्या उठा रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए ना, ये जन समस्या है, ये आप ध्यान दीजिए। आप ये क्यों सूचना में नहीं रजिस्टर्ड है, यहाँ नहीं रजिस्टर्ड है, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ जन समस्या, उस समस्या को हम दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया इतना सक्षम है कि बातों को आदान प्रदान किया जा सकता है, और इससे अगर लोगों का काम हो जा रहा है तो हमें नहीं लगता कि कोई गलत चीज है। तो इसी तरीके से फिर जितने भी पोर्टल वाले थे साथ में आने लगे, एक सबका मीटिंग किया गया, एक ग्रुप बना दिया गया, क्योंकि एक लोगों की खबर चलाने से और 10 लोगों की खबर चलाने में बहुत भारीपन होता था। तो एक खबर कोई कवरेज करके पूरा अथेंटिक खबर लाया जाता था तो सारे पोर्टलों पे चलता था, पूरे जिले के पोर्टल पे चल जाता था। तो इसी से हम लोग ग्रुप आगे आगे बढ़ता रहा। अभी भी हमारे लोग जो भी हैं अब आपसे अटैच ही हैं, आपको कुछ कहना है नहीं, आप सब जान ही रहे हैं शुरू से। ठीक बात मित्र। तो सरकारी अधिकारियों द्वारा एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या क्रिएट की? मैं थोड़ा कुरेद इसलिए रहा हूँ आपसे क्योंकि आप धीरे धीरे बता रहे हैं, और सरकारी अधिकारियों से क्या समस्याएं आती थी तालमेल में, किस तरीके से पेश आते थे शुरू में और कैसे माइल्ड हुए बाद में? शुरुआती दौर में सरकारी अफसरों से जो है हम लोग भी आरटीआई लगाए थे। हमारे एक मित्र थे सौरभ जी, तो दोनों लोग साथ में लग के आरटीआई लगाते। जो भी काम नहीं होता था उस पर आरटीआई लगाते। तो अधिकारी चिढ़ते तो थे, चिढ़ेंगे और उल्टा सीधा मतलब उनसे धमकियां भी दिलाते थे, लेकिन वो सबका कोई मतलब नहीं रहता था हम लोगों से। हम लोग अथेंटिक काम कर रहे थे तो कोई ये तो था नहीं कि आरटीआई लगा के सिर्फ पैसा लेना है या कुछ करना है, ये सब कोई मतलब नहीं था। लोगों का काम हो जाए और सही चीज है, धरातल पे काम हो जाए, सड़क निर्माण का अगर हो तो उस पर आरटीआई लगा दिया जाए और सड़क सही से निर्माण हो जाए, यही हम लोगों का मेन मुद्दा था। बहुत उचित बात है। मतलब इसका ये है कि आरटीआई का आपने दुरुपयोग नहीं किया, और इसी वजह से ये बात पिछले सप्ताह भी हुई थी। श्रील दास जी ने भी कहा और बाकी चंद्रकांत जी ने भी कहा पिछले मीटिंग में जो थे कि भाई आरटीआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो बात ये है कि आरटीआई से आगे, और ये चीज आपका एक्सपीरियंस का एक मिला। उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया पहल, जो जन मानस की आवाज और जनहित में काम कराने का तरीका आरटीआई को ही हथियार बना के किया, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी अगर किसी का काम नहीं होता है या किसी वार्ड की समस्या है तो मैं आरटीआई के माध्यम से तो सॉल्व करवाता हूँ। मैं खाली लेटर भेजता हूँ। क्या होता है, कभी कभी रोड बनाने का फंड टेंडर हुआ, फंड निकल गया, खत्म कर लिए, रोड नहीं बनी, कागज में बना दिखा दिए। तो आरटीआई वो चीज है कि वो गड़ा मुर्दा खोदते हैं ना, जो वो ऊपर आ जाता है। तो ये फिर डर के मारे, कई जगह ऐसा हुआ था, तो ये डर के मारे फिर उसको अपना सही किए कि भैया आरटीआई लग गई है, इसको करना पड़ेगा। ये बहुत सारी बातें आती हैं। और कुछ फर्जी लोग जैसे किसी सही व्यक्ति का हक मार के वो नौकरी ले लिए, पैसे का लेन देन कर, वहां पर भी जब हम लोग लगाते हैं तो बहुत सारे क्रोकोडाइल, एनाकोंडा, इस तरीके के बहुत भयंकर भयंकर लोग, जैसे फिल्मों में अमरीश पुरी, कादर खान ये सब थे ना, शक्ति कपूर, इस टाइप के लोग आते हैं धमकी देने कि आपने ऐसा किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, मैं आपको उठवा दूंगा, बहुत सारे। लेकिन हमारा इरादा जो है उस मुकाम तक पहुंचना, तो ऐसे बाईपास होते रहते हैं धमकियां। रोज हम लोग पर धमकी आती है और रोज हम लोग उसको बाईपास करते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वही मित्र बनते आगे, ऐसा भी आता है। ठीक बात। ऐसी टकराव होती रहती है, लेकिन डरना नहीं अपने को। ठीक बात। टाइम का, एक समय का, अगर इस काम को हम करते हैं तो टाइम के पंचुअल बने कि कब क्या करना है। अगर हम उत्तर जा रहे हैं तो दक्षिण बता जाए, पूरब जा रहे हैं तो पश्चिम बता के जाए, अपने काम करें सीधे आते, उनको मौका नहीं देना है। बिल्कुल बोलते हैं ना आस्तीन का समय, निकाली अपने आस्तीन का, तो उस प्रकार के लोग भी होते हैं
आपको गिराना चाहेंगे कि आपका नाम चल रहा है, इनको कैसे डब किया जाए। ठीक बात, बहुत ठीक सारी बात। ऐसी चीजें, मैं कुछ पेपर भेजता हूँ। आप भेजिए और मैं उसको 92 का केस कोई हैंडल नहीं किया था। 92 उस केस को मैंने आरटीआई के तहत सॉल्व कराया और 2018 में उस महिला को, विधवा को रेलवे ने पेंशन ग्रांट किया। बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मुझे लगता है कि ताली के हकदार हैं आप, और इस चीज के लिए जो जनहित के कार्य आपने किए हैं और एक अच्छे टूल के तौर पे आपने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि इसी वजह से एक पत्रकारिता को बड़ा सपोर्ट मिलता है। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ हैं आप लाइन पे? जी बिल्कुल। अच्छा अनुभव है आपका पीआर में, और किस प्रकार से न्यूज पोर्टल आप चलाते हैं फोर्थ पिलर के नाम से। अपना जी अनुभव बताएं, और पीआर को लेके, नेताओं को लेके कमाई की तरफ मुड़ते हुए थोड़ा इस विषय को लेके चलें, ताकि संतुलित एक वार्ता हो सके। आज फ्री स्टाइल चर्चा है, आज कोई वैसे ही स्पेसिफिक जी। विषय नहीं है। तो सौरभ जी अपना अनुभव प्रस्तुत करें। असल में मैं आपके साथ में जब से जुड़ा, तो पत्रकारिता का अनुभव पहले से थोड़ा कम था, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ा, और उसके बाद में मेरा रुख पूरा पीआर की तरफ चला गया। तो पीआर में एक मीडिया मैनेजमेंट का एक विशेष रोल है। खासकर हम लोग इलेक्शन मैनेजमेंट का होल भी, वो एक पीआर नहीं है, पीआर भी उसमें एक छोटा सा एक मॉड्यूल है। उसमें इलेक्शन मैनेजमेंट के अंदर कई सारी चीजें हैं। उसमें मीडिया मैनेजमेंट भी है, उसमें परसेप्शन बिल्डिंग भी है, और उसमें बूथ मैनेजमेंट भी है। लेकिन परसेप्शन बिल्डिंग के लिए या बाकी की जो इस तरीके की गतिविधियां करने के लिए एक मीडिया मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर एक अच्छा स्कोप है मीडिया वालों के लिए। वहां पर दो तरीके की मार्केटिंग समझ में आती है। एक तो सीधी सीधी कि अगर किसी का प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं, एड वाला, उनसे विज्ञापन ले रहे हैं, तो विज्ञापन के रूप में पैसे मिल जाते हैं, वो शुद्ध लाभ है। दूसरा कि आप किसी का मतलब आर्टिकल भी लगा रहे हैं अगर इस तरीके का, तो नैतिक रूप से वो ठीक नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, और वो खबर भी है ना। अब उसमें नैतिक अनैतिक तो नहीं देख सकते, अगर खबर है तो आप लगाएंगे, तो उसका भी कुछ लाभ मिलता है। तीसरी चीज ये है कि अगर आप थर्ड पार्टी मार्केटिंग कर लेते हैं। थर्ड पार्टी मार्केटिंग क्या है कि उसमें जैसे कि कई सारे मोबाइल फोनो मार्केटिंग है, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज बल्क वाले, टेक्स्ट मैसेज बल्क वाले, वॉइस मैसेज बल्क वॉइस मैसेज, इन सब की मार्केट है एक अच्छी खासी, और जो इलेक्शन के टाइम पे बूम करती है। अगर आप किसी कंपनी का वेंडर लेके, और आप एक विधानसभा में अगर 5 कैंडिडेट हैं और 5 में से अगर 3 को भी आप सेल कर रहे हैं, तो आप पूरा उस चुनाव को भुना पा रहे हैं एक ही विधानसभा से। तो इस तरीके के छोटे छोटे कुछ मॉड्यूल हैं जिन पर काम कर सकते हैं, जिनसे थोड़ा सा लाभ कमाया जा सकता है आर्थिक रूप से। मेरा मानना है कि मतलब ये सही भी है, उसमें कोई खराबी भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों का एक्सेस है वहां तक, उन तक पहुंचने में, उनसे बात करने में। तो उस एक्सेस को क्यों ना उससे आर्थिक लाभ भी लिया जाए, जहाँ पर हमारी पत्रकारिता भी मतलब धूमिल नहीं होती है, और हमें आर्थिक लाभ भी मिल जाता है। उन्हें सर्विस मिल गई, किसी कंपनी से सर्विस लेकर उनको प्रोवाइड करा दी, तो बीच में जो कमीशन बचा वो हमारा हो गया। वो कंपनी वाले भी, क्योंकि उनको तो मार्केटिंग वाले लड़के को रखेंगे तब भी पैसा देंगे, और मार्केटिंग वाले लड़के की पहुंच वहां तक नहीं हो पाएगी, सीधा वो कैंडिडेट से बात नहीं करेगा, कैंडिडेट के लोगों से बात नहीं कर पाएगा। इसलिए न्यूज पोर्टल्स वाले या जो हम लोग संवाददाता हैं, उन सब की पहुंच सीधे पहुंच है वहां तक, और जब सीधे पहुंचे तो हम सर्विस को उनकी को बेच सकते हैं। तो हम एक ये मार्केटिंग का काम भी कर सकते हैं, वहां से भी अच्छा पैसा निकल सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। बढ़िया रखा आपने प्रेजेंटेशन, और ये है कि अब जी चूंकि सारी चीजें मिक्स हो गई हैं, तो सौरभ बढ़िया रखा बिल्कुल। कि मार्केटिंग और पीआर का रोल किस प्रकार से आगे किया जाए। विमल मित्र हमारे साथ हैं और लंबे समय से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता के अनुभव ले रहे हैं और फोकस काम कर रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट में खासकर। विमल भाई अपने अनुभव बताएं और चर्चा को थोड़ा सा गहराई में लेके चलें। एक्सपीरियंसेस कुछ खास नहीं, एक्चुअली मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, 1 या 1.5 साल हुए लमसम। लेकिन हम लोग की कोशिश रहती है कि मतलब जैसे एक साथी ने कहा कि जैसे वो ब्लॉक लेवल से उन्होंने शुरू करी है, फिर लखनऊ से कर रहे हैं, ठीक वैसे ही है। मुझे लगता है कि जो लोकल है वही ग्लोबल है। बहुत अच्छा। तो हम लोग जो लोकल के विषय है उसको ग्लोबल हेलो। वाइज से उठाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप जाके कहीं बहुत बड़े सेंटर में बैठ जाते हैं तो ही अच्छा काम कर पाएंगे। आप जहाँ पे जुड़े हैं, और चूंकि समस्या हर जगह है,
और मुझे लगता है कि ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन थोड़ा कम रहता है, आपको वहाँ पे निखरने का मौका मिलता है, आप वहाँ से उभर सकते हैं। सीधे आप कहीं जाते हैं मार्केट में तो वहाँ आपको दिक्कत होती है। जैसे आज का विषय भी रखा गया था कि पोर्टल में जो हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो हमारे बीच यूनिटी होनी चाहिए, तो बड़े जगहों पे थोड़ी कम होती है। क्योंकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट में हैं या लोकल हैं तो एक दूसरे को जानते भी हैं, परिचित भी हैं, तो उसका सपोर्ट मिल जाता है। वरना हमें लग रहा है कि बड़े जगह पे हम रिपोर्टिंग करने जाते होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई नया लड़का आए कुछ करे। तो इस लिहाज से बक्सर से अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ हमारे लिए अच्छा है कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं पहले से। फिर भी लेकिन कभी-कभी ये देखा जाता है कि एक कंपटीशन होती है जो लोकल पत्रकारों के बीच में, वो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि किसी मैटर में हम बढ़ जाते हैं, जैसे प्रशासन को टैकल करने की बात आती है तो हम शायद कभी कुछ हमारे मित्र ही होते हैं जो उधर चले जाते हैं, अपने साथियों का साथ नहीं देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म का जो हम लोग अभी क्रिएट किए हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा यही होगा कि मतलब हम लोग मिल के काम करेंगे और इसकी ही प्लानिंग होनी चाहिए। तो मेरा एक था कि हम लोग अभी तो वर्चुअल मीटिंग कर ही रहे हैं। मेरा एक ऐसा प्रस्ताव था, चंद्रकांत भैया तो है नहीं, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ पे अगर लोग ज्यादा जुड़ जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि बक्सर से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 6-7 लोग मिनिमम तो है ही अभी जुड़े हैं, और बहुत लोग जुड़ भी सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम लोग की कमेटी बननी चाहिए कि वो जो है फिजिकली मीटिंग भी करे, कभी-कभी बैठे, आपस में जो रिलेशन बिल्डअप होगा तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मजबूत करेंगे। ठीक है, हम लोग अभी मुंबई से साथी हैं, दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, सब जगह से हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोग जब लोकल वाइज भी एक यूनिटी बिल्डअप करेंगे तो हम लोगों की जो ताकत है वो निखरेगी, वो समझ आएगी, और नए पोर्टल वालों को दिक्कत नहीं होगी, वो चाहे प्रिंट मीडिया से हो, मेन स्ट्रीम मीडिया से हो, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तथ्यों पे काम करते हैं। और सबसे बड़ी वही बात है कि आप जब ऑनेस्टी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत समस्या होती है। समस्या वहीं पे होती है जब हम बहुत सोचते हैं, उसके पीछे कुछ और एजेंडा रहता है और काम कुछ और करते हैं, तब दिक्कत होती है। लेकिन आपका अगर विजन साफ है, आप साफ सही काम कर रहे हैं, तो दिखेगा कि समस्या है, लेकिन वो समस्या नहीं रह जाएगा, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो बस यही सब चल रहा है, अनुभव यही है हमारे, हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी यही। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद विमल भाई। और अच्छा आपने बताया कि जो है एक अच्छा प्रस्ताव भी आपने दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीजें आ जाए, और ये प्रस्ताव विचाराधीन है पहले से ही। अभी बाकी मित्रों को जैसा कि कहा गया, थोड़ा सा और भी लोग सक्रिय होंगे, कम से कम 50-100 मेंबर हो जाए और सब लोग एक लेवल पे पक जाए, क्योंकि अब 5-6 हफ्ते से हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हमारे संस्थान की क्या अहमियत है ये बात हमें बड़ी अच्छे तरीके से पता है। लेकिन ये है कि बाकी मित्र जब जुड़ेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, तो उनको संस्थान की अहमियत समझाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो कम से कम 100 लोग के आसपास जुड़े हैं। नए भाई साहब जुड़े हुए हैं मास्क पहन के छत्तीसगढ़ से, श्रील दास जी, बहुत बहुत जो आपके मित्र हैं बगल में, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। और पहली बार ये चेहरा दिख रहा है साथ में। श्रील दास जी, आवाज जा रही है आप तक? छत्तीसगढ़ आवाज पहुंचने में बड़ी आवाज जा रही है श्रील दास जी? आप अनम्यूट नहीं है? आ रही है, ठीक है, चलिए, बेटर है। तो ब्रिजेश बाबू, क्या रखोगे? अपने प्रश्न हो आपके सामने कोई बात कहनी हो तो आज फ्री स्टाइल है, आज कुछ भी कह सकते हैं हम बिना किसी संशय के। बताइए, मेरे जितना अनुभव उस हिसाब से आपको जवाब जरूर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके बगल में मित्र बैठे हुए हैं, उनको भी हम लोगों का बहुत बहुत प्रणाम, पहली बार दिख रहे हैं और काफी ये किशन सक्रियता से है। उप जिला ब्यूरो बना के रखे हैं, बहुत ये अच्छा, काम कर रहे हैं बढ़िया, बहुत, क्योंकि और उनकी बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं। सक्रियता बता रही है ना, उत्सुकता होती है एक मनुष्य में, और उत्सुकता जब तक रहती है तब तक व्यक्ति सीखता भी है और सिखाता भी है। बहुत बहुत स्वागत है मित्र। ये पंडित जी को रेस्ट दिए हैं तो इनको बुलाया गया। अच्छा, ठीक है, हाँ। राजू मिश्रा जी थे। ब्रजेश बाबू, अपनी राय रखें, बात कहें जल्दी, मेरे ख्याल से सेशन भी समाप्त होने वाला, आप बचे हुए हैं, आप अपनी बात रखें ब्रजेश। आज हम सुनना चाह रहे हैं भैया अच्छे से। अब सुनाइए, आज तो फ्री स्टाइल चर्चा है, आज तो कुछ बोलने का भी मौसम है, आज बोल दो, ठीक है? आज कुछ बोलो, कोई बात नहीं, आज मौसम भी तो ठीक है, बरसात का भी मौसम है इधर, लॉकडाउन का भी मौसम। बोलो बोलो ब्रिजेश, बोलो, कुछ अनुभव बताओ, कुछ शेयर करो, कोई प्रश्न पूछो, बोलो। बोलो, कोई कुछ नहीं तो कोई रिपोर्ट ही सुनाओ। ठीक है, कितने करीब जुड़ चुके हैं आपके मित्र? कितने जगह से ब्यूरो चीफ नियुक्ति हो गई है करीब?
कहाँ भैया, अभी कहाँ पहुंच पाया है? कितना तक पहुंचा ये तो बताओ भाई, कोई बात नहीं। बाकी दो चार कॉम्पिटिशन 6 जनपद तो हो ही गया है। 2-4 जनपद पकड़ लियो ना। बढ़िया, ये लड़का बहुत भी सक्रियता से काम कर रहा है और धीरे 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 आगे की तरफ, ग्रोथ की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो ब्रॉडली आज का विषय यही था, फ्री स्टाइल। कई दिनों से हम लोग गंभीर विषयों पर चर्चा कर रहे थे, तो आज ये हुआ कि आज सभी मित्रों को आज बारी बारी से सुन लिया जाए। आज किसी गंभीर विषय का होता है ना कि बीच में एक पीरियड होता है जिसमें बच्चे खेलते हैं कम से कम, और अगली बार तो जो है नहीं। और क्लास में लगातार जब मैथ साइंस कई सारे पीरियड आ जाते हैं, तो उसके बाद एक पीरियड रखा जाता है कि चलो इस पीरियड में थोड़ा सा पीटी का पीरियड है, और उसमें बच्चों का मस्ती करता है। तो आज ये चर्चा रखी गई, लेकिन फिर भी काफी महत्वपूर्ण बातें पता चली। श्रील दास जी अभी कुछ डॉक्यूमेंट भेजेंगे जो व्हाट्सएप पे आप ग्रुप पे शेयर करेंगे। श्रील दास जी, किस प्रकार से आरटीआई अप्लाई किया जाता है और आरटीआई किस प्रकार से आगे उसका जन कल्याण में प्रयोग हो सकता है, श्रील दास जी ने बताया। और बहुत बेहतरीन अनुभव धर्म प्रकाश जी का। कभी कभी एक वाक्य में बहुत बड़ी बात निकल जाती है। गांव की चौपाल कार्यक्रम जो आप लोगों ने सुना, उन्होंने किस प्रकार से बेस बनाया जाता है जिसको जमीन बनाना बोलते हैं। तो आप रिपीट मैं कर दूं क्योंकि बातों को पकड़ने में ज्यादा फायदा होता है, वैसे तो हजारों बातें घूम रही हैं आसमान में। तो गांव की चौपाल नामक कार्यक्रम धर्म प्रकाश जी ने चलाया, उस वजह से गांव की समस्या भी उठी, अधिकारी भी आए, और उस वजह से यूनिटी भी बनी पत्रकारों में। तो जब तक एक ठोस हम लेके चलेंगे, और देखा जाए तो आज तक हो गया, एबीपी न्यूज हो गया, या कोई बड़ा ब्रांड हो गया, हर कोई अपना कोई ना कोई ब्रांड प्रोग्राम लेके चलता है। तो कोई ना कोई एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, और उस इनिशिएटिव के तहत जो है आगे ग्रोथ कर सकते हैं। प्रस्ताव दिया विमल जी ने, मैं समराइज कर रहा हूँ, विमल जी ने भी प्रस्ताव दिया कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी गठित हो जाए। तो जैसे ही हर डिस्ट्रिक्ट से सभी मित्र अपनी जिम्मेवारी उठाएं और कम से कम 5-5 लोगों को जोड़ें और उनको संस्था के बारे में बताएं, संस्था के बारे में उनको जानकारी दें, क्योंकि 20-25-50 लोग होंगे तभी तो मजा आएगा किसी कमेटी के गठन में भी, कोई आगे कार्य करने में भी। और ये चर्चा कंटिन्यू रखें और सक्रिय रहें, ग्रुप पे भी सक्रिय रहें। कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, आपस में आप लोग सहयोग बनाए रखें। थोड़ा लॉकडाउन है, थोड़ा सभी लोग व्यस्त हैं, सभी लोग, कई लोग आर्थिक तौर पे संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इसी बीच हमारी चर्चा भी जारी रहनी चाहिए स्पीड से। चर्चा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और किसी मित्र को कुछ कहना हो तो कह सकता है, अदरवाइज इस चर्चा को हम लोग समाप्ति की ओर ले चलते हैं। धर्मप्रकाश जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, बस आप बताते रहिए, कुछ उसी पे रखा जाएगा, बस आगे चलते। देखिए, आज के मैन ऑफ द मैच आप हैं। जिस प्रकार से आपने की पॉइंट दे दिया है कि पत्रकारों को करना क्या चाहिए, मुझे लगता है कि सौरभ भी इस बात से सहमत होंगे। एक ब्रांड प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, चाहे मास्टर स्ट्रोक, चाहे दबंग, चाहे जो है कौन सा आता है उसका, रोहित सरदाना का शाम के समय ताल ठोक के दंगल ताल ठोक के जी न्यूज पे आता था। तो असल में ये सारे की पॉइंट्स तो मतलब इंडिविजुअली हर एक न्यूज पोर्टल्स के या यूट्यूब चैनल्स वालों के होंगे ही, वो सारा उनका इनिशिएटिव है। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो उसके इनिशिएटिव कुछ अलग होंगे, है ना। ठीक बात वो मतलब पथ प्रदर्शक तो बन सकते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, इस तरह की वो कर सकते हैं। अगर इसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिया जाए कि फाउंडेशन के लिए क्या इनिशिएटिव है, तो उसके बारे में फाउंडेशन के लिए भी इनिशिएटिव यही है सौरभ। देखो अभी क्या है कि जो बड़ी आसानी से हम लोग गठित कर सकते हैं कोई भी चीज, लेकिन मेन चीज ये है कि बेस तैयार हो, थोड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कम से कम जो टॉप के लोग हैं या जो लोग जुड़े हैं सबसे पहले, उनको तो पता चल जाए कि संगठन की अहमियत क्या है, उनको कई विषयों पे उनकी पकड़ हो जाए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए, तभी वो किसी को बता सकेंगे। अब हम 7-8 विषयों पे मैं एक विचार कहना चाह रहा था। जी बोले श्रील दास जी, कुछ अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो फिर बोलिए, मैं बाद में बोलूँ। मैं कह रहा था सर कि आप लोग का जो न्यूज वहां चलता है वो इधर हम लोग भी चलाना चाहते हैं। ठीक बिल्कुल आइए, मुझे स्वागत है। इसी तरह से संगठन आगे बढ़ेगा। हाँ, नहीं वहां से न्यूज जो है जो आप लगाते हैं और न्यूज इसमें भी जैसे डाल दें हमारे इसमें, तो यहाँ हम लोग चला लेंगे। और यहाँ का जो न्यूज है मैं भेजूंगा, वो आप लोग चलाइए उधर।
ठीक है, अलग अलग लेवल पे बेटर है सर। बात की जा सकती वो है। जनरेट होगा सर। एक न्यूज का है सीन। सौरभ, तो जो बात हो रही थी ना, तो ये है कि संगठन जी का प्रसार जैसे जैसे थोड़ा सा होगा, वैसे जी वैसे बातें उभरेंगी। कम से कम 50-100 लोग जुड़े हैं, तभी जो है एक ग्राउंड बनेगा। और जब तक मैं उन्हें जोड़ने के लिए कुछ एक बताएं प्लीज, एक छोटा सा इनपुट दे रहा था। बताएं पर प्लीज। जैसे कि कोई भी न्यूज पोर्टल है, वहां पर नीचे आप ऑल राइट रिसीव्ड का तो एक रिजर्व का एक मतलब टैग लगाते हैं कि इसके सारे राइट इस पर्सन के पास में है, या इस संगठन के पास में, या इस ऑर्गेनाइजेशन या इस फर्म के पास में। जिस भी आपने एनपीओ में रजिस्टर्ड किया है, XYZ रजिस्टर्ड नहीं भी किया है, तब भी आप पर्टिकुलर इंडिविजुअली अपने पास में रखते हैं। ठीक बात। उसके बाद में अगर हम या तो फुटर में या फिर साइड बार में अगर हम 10 भी न्यूज पोर्टल्स में हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्टिविटी का कुछ भी एक टर्म यूज करके और उसका एक फीचर बना देते हैं, और वहां पर लोकल लोगों के लिए भी, क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग सिर्फ पत्रकारों की बात कर रहे हैं, पत्रकार तो लोकल लोगों का भी कुछ भी जो भी यूजर्स हैं, उन यूजर्स के भी पर्टिकुलर न्यूज पोर्टल के रीडर्स हैं, उनके जरिए से हमारे पास में कुछ भी कोई उनकी दिक्कत, कोई भी समस्या आती है, वो एक जोड़ने का और लोगों तक पहुंचने का अपना एक तरीका बन सकता है कि लोगों तक हमारा नाम पहुंचे। तो वहां पर एक टैग के रूप में अपने ऑर्गेनाइजेशन को लगा सकते हैं कि, और ये और लगाने का तरीका यही होगा कि ये पर्टिकुलर न्यूज पोर्टल इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में संबंध रखता है। ठीक है, तो ये अगर प्रस्ताव बुरा नहीं है सौरभ, और इसको हाँ बिल्कुल एक क्या करेंगे कि अगले सप्ताह तक मैं एक उसका लोगो और उस पे मेंबरशिप की चीज लगा के उसका कोड दे दूंगा, जिसको HTML में लगा देने पे वो वेबसाइट में साइड बार में या फिर जो है फुटर में वो चीज आ जाएगी। या तो आप कर लीजिए, या उसका मतलब कर सकते हो तो अगर उसका भी कोई हाँ, है? मैं कोशिश कर सकता हूँ, हम एक प्लगइन बना देते हैं। प्लगइन बनाना कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं है, मैं उसमें करवा देते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो ये काम इसका सबकी ज्यादातर वेबसाइट उसमें वर्डप्रेस में बनी होगी, मोस्टली वर्डप्रेस में बनी होगी, तो मतलब उसकी लैंग्वेज भी वही होगी। क्या है उसकी वर्डप्रेस की कौन सी लैंग्वेज है? PHP है। हाँ, PHP है। तो PHP का कोई मैं डेवलपर देख लूंगा, कोई मेरा दोस्त होगा, तो उससे एक प्लगइन बनवा लेंगे। कोई बुराई तो नहीं प्लगइन बना के हाँ, तो वहां से सारे लोग एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे और वो प्लगइन वहां पे लग जाएगा। अब ये देख लेते हैं उस प्लगइन के फीचर क्या होंगे। तो कम से कम अगर 50 या 60 जितने भी अभी हमारे पोर्टल्स जो लगे हुए हैं, हम उनको क्या दे पाएंगे अगर वो हमारा प्लगइन लगाते हैं हमारा नाम, तो हम मोस्टली उनको क्या दे पाएंगे। तो हम लोग वही, जैसे कि ये सारे के सारे न्यूज चैनल्स हैं, अभी कोशिश कर रहे थे कि एक चैनल को लाइव करने के लिए मैं उसमें मतलब कतार में था, उन लोगों के साथ में था। तो असल में क्या होता है कि कोई भी एजेंसी है वो आपसे पैसे लेती है और बदले में उसके एवज में आपको 50% का मतलब ऐड देती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐड ले ले मोस्टली, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं नेशनल लेवल पे है, और उन एड्स को आप अपने इन 50-60 इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो इससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जी हाँ सॉरी, क्योंकि 40 मिनट बिल्कुल पूरा ही होने वाला है और रुक जाएगा उसमें। ये जो ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा है ना, इसका कहीं एक नोट बना लीजिए या कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए, हम लोग भी, और इसको हम कौन कॉल पे ले लेंगे या ग्रुप में एक बार डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल, और बिल्कुल पॉइंट वाला चीज है। लेकिन ये है कि बेसिक लेवल की जानकारी हो चुकी है, कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को हम अगर जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और बाकी ये इनिशिएटिव उसके अगले स्टेप में ले लेते हैं। आप प्लगइन बनवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंबरशिप का प्लगइन हर कोई वेबसाइट पे लगा सकता है, इसमें कोई बहुत मुझे नहीं लगता है कोई नुकसान वाली बात है। जो हमारे मित्र चर्चा कर रहे हैं और उस हिसाब से चीजें की जा सकती है। निराला जी भी आ जाएंगे, उनसे भी चर्चा एक बार कर ली जाएगी। आज गणेश जी भी अवेलेबल नहीं है। तो बाकी ये है कि 7, 8, 9, 10 जो लोग हैं, धर्म प्रकाश जी, उनका मेन मकसद ये है कि उनको कम से कम पता चल जाए कि ये एसोसिएशन किस गंभीरता के लेवल पे कार्य कर रही है। ये मेन मकसद है। सौरभ, मुझे लगता है कि आप भी समझ पाए होंगे इसको, ताकि जैसे कि पिछले सप्ताह हुआ था या उसके आगे भी लोग जुड़ेंगे, 50 तरीके के लोग जुड़ेंगे, तो कम से कम एक क्वालिफिकेशन क्या है। एक क्वालिफिकेशन का सीन, मतलब ये मेरा मतलब नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे हो या ये चीज, लेकिन इस संस्थान के कुछ नियमों को कम से कम वो आत्मसात फॉलो करें। हाँ, कुछ मतलब समझ आ जाए, ठीक है, 2-4 ऊपर नीचे होता, लेकिन ये नहीं कि आ गए और पता चला कि भाई क्यों आए, पता नहीं है उनको कि क्यों आए। और दूसरा पता चला कि न्यूज पोस्ट करने लगे लिंक न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में। अब इसमें 50 मेंबर हैं और डेली 20-20 लिंक पोस्ट करेंगे तो 1000 लिंक होगा इसमें।
को, घंटा कोई पढ़ ही नहीं पाएगा उस चीज को लेके। लेकिन कोई स्पेसिफिक अगर किसी की रिपोर्ट आती है, कोई लगता है कि कुछ उसने बढ़िया कार्य किया है, तो ये ग्रुप खुला हुआ है, उसमें वो शेयर कर सकता है अपने कार्यों को। जो लगता है कि भाई दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है, दूसरों के लिए जानकारी हो सकता है, तो ये बिल्कुल खुला हुआ है, कहीं कोई डाउट नहीं है। आप सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले सप्ताह किसी हम बहुत ठोस स्पेसिफिक चर्चा को लेके आएंगे। सभी से यही अपील है कि कुछ अपने मित्रों को जो थोड़ा सा सिंसियर टाइप के हों, बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, सौरभ खुद जानते हैं, जो हम 50 लोगों को जानते हैं, जो गंभीर प्रवृत्ति के नहीं है, उनको जोड़ना हमारी बहुत प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वो फिर बकवास होगी ग्रुप में, किसी भी ठोस विषय पर ना चर्चा होगी और ना हम किसी मंजिल पर पहुंच पाएंगे, वो बस डिस्टरबेंस होगा। और मुझे उम्मीद है कि सौरभ इस बात से सहमत होंगे, इस बात से कोई तो थोड़ी गंभीरता आ जाए और अगले सप्ताह फिर मिलते हैं, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग जोड़ना स्टार्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रील दास जी मित्र, ठीक है, आपके साथ भी जुड़े हुए हैं नीली शर्ट वाले, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपका भी। आपका नाम हम श्रील दास जी से पूछेंगे। प्रकाश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। विमल जी धन्यवाद भैया, ठीक है, शुक्रिया। राजेश बाबू, उम्मीद है आपके समय का सदुपयोग हुआ होगा। नहीं भैया, नहीं हुआ सदुपयोग कि हुआ? नहीं, वहां बोलना चाह रहे हैं, नहीं बोल दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लग रहा है कहीं और टीवी भी देख रहे हो और इधर भी हो। नहीं भैया, नहीं, कुछ नहीं, देख लीजिए। अरे कोई बात नहीं भाई, इसमें इतना तुम सीरियस मत लिया करो यार। चलो सीरियस लोग आज की मीटिंग फॉर्मल है। नहीं, लड़का है मेरा। चलिए विमल भाई, बहुत अच्छा, आपने भी राय रखी और एक बार स्वागत करते हैं, मिलते हैं। श्रील दास जी, आपके बगल में जो मित्र बैठे हैं उनको भी मेरा नमस्कार कहिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रिंस भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।